नाथ चंदन स्वरूप आपका गुदरी लगाकर चलता हूँ नाथ। रमता जोगी बहता पानी, जहाँ जोगी का घर है वही जोगी का घर है। मेरा घर कहाँ तो पूरब दिशा, जहाँ पड़ता है अमरखपुर निज मकाम। मेरे गुरुदेव स्वामी का नाम जलंधर नाथ और मेरा नाम मच्छिंद्र नाथ। एक समय की बात है, जिस समय मैंने अपने माँ की ओट से पैदा लिया, चंडाल गुरुदेव स्वामी ने मेरी माँ की गोद से हर करके कहा तो अमरखपुर ले आया। मैंने अमरखपुर में आकर के भगवान का नाम का गुणगान करने लगे और गुरु का वचन को पालन करने लगे। भगवान का नाम का गुणगान करते करते, गुरु का वचन का पालन करते करते जब मेरा चौथा पल गुजरा तो मैंने सोचा नहीं, इस समय तो न मैं घर का हूँ न घाट का हूँ, क्योंकि जो माता ने मुझे जन्म दी है न तो उस माता को मैंने चरण का सेवा करा, न तो अपना नाम इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध कर पाया। मैंने सोचा नहीं, जैसा चेला मैं अपना गुरुदेव स्वामी का मैं हूँ, वैसा ही एक चेला ढूंढना चाहिए। मैंने वैसा चेला ढूंढने के लिए कहा तो पूरब दिशा गया, उत्तर दिशा गया, दक्षिण दिशा गया, लेकिन मेरे लायक चेला नहीं मिला। मैंने असमर्थ होकर के बैठ गए और गुरु का ध्यान किए कि हे प्रभु, कौन जन्म का मारा चूक था प्रभु, क्या गलती हुआ मुझसे नाथ, जो मुझे एक चेला नहीं मिल रहा है प्रभु। इतना ही में गुरुदेव स्वामी ने आकाशवाणी किए कि पुत्र मच्छिंद्र। मैंने कहा हाँ प्रभु, अरे तुम्हारी लायक चेला है बेटा। मैंने कहा प्रभु, मेरी लायक चेला कहाँ पर है ना, जल्द बताइए प्रभु। गुरुदेव स्वामी ने फिर से आकाशवाणी की कि पुत्र मच्छिंद्र, पश्चिम का दृढ़ एक छोटा सा राज पड़ता है, जिस राज का नाम है नगर गुजरात। नगर गुजरात का राजा उग्रसेन एक बार नहीं 6 बार इस पृथ्वी पर जन्म लिया, लेकिन निपुत्र का निपुत्र वापस चला गया। पुत्र मच्छिंद्र, इस बार उस उग्रसेन की भक्ति भाव से, पूजा पाठ से उन्हें एक पुत्र हुआ है जिसका नाम है गोपीचंद। लेकिन बेटा मच्छिंद्र, वह गोपीचंद उसका पुत्र बन करके नहीं आया है। इसलिए बेटा तुम यहाँ से कहा तो शीघ्र ही नगर गुजरात चले जाओ। नगर गुजरात में जाकर के जिस तरह से मैंने तुम्हारी माँ की गोद से हर करके अमरखपुर लाया हूँ, उसी तरह से गोपीचंद को हर करके कहा तो अमरखपुर ले आना, और गोपीचंद की माध्यम से सारा वंश का कहानी अमर करना मेरा भाई। मैंने गुरुदेव स्वामी का आकाशवाणी सुनकर कहा तो नगर गुजरात गया। नगर गुजरात में जाके ही नगर गुजरात की डोरी पर एक चंदन का वृक्ष था। मैंने उस वृक्ष के नीचे अपना आसन लगा करके बैठ गए और ध्यान में देखने लगे कि इस समय भक्त गोपीचंद कहाँ पर है। उस समय पुत्र
गोपीचंद अपने माता मैना की दूध पी करके लाल पलंग पर झूल रहा था, सो रहा था। मैंने सोचा नहीं, एक तो अभागा मैं अपने माँ का पुत्र जन्म लिया जो आज तक मेरी माता से और मुझे दर्शन तक नहीं हुआ, सेवा क्या कर। आज मैं दूसरा का पुत्र को छीनने के लिए आया हूँ, नहीं, मुझसे ऐसा नहीं होगा। इतना सोचते ही गुरुदेव स्वामी ने फिर से आकाशवाणी की कि पुत्र मछिंदर खामो। एक बार नहीं कितने बार तुम्हें आकाशवाणी से कह चुका हूँ कि राजा उग्रसेन का पुत्र बनकर गोपीचंद नहीं आया है। अगर तुम गोपीचंद को यहाँ से नहीं ले जाओगे तो 1 माह से लेकर 6 माह के अंदर गोपीचंद का मृत्यु हो जाएगा। इसलिए पुत्र तुम गोपीचंद को सिर्फ तो अपने आश्रम को ले जाओ। मैंने अपना सीना पत्थर बनाकर, कठोर बनाकर, चंडाल बना करके पुत्र गोपीचंद को मैंने स्वप्न दिया कि पुत्र गोपीचंद तुम इस समय जहां पर हो बेटा, मेरा स्वप्न देखते ही शीघ्र ही चंदन का वृक्ष का नीचे चले आओ पुत्र। पुत्र गोपीचंद मेरा स्वप्न देख करके दौड़ करके मेरे पास आया, दोनों हाथ से विनती किया कि हे गुरुदेव स्वामी, मुझसे क्या ऐसी मुसीबत पड़ गया है प्रभु, मुझसे क्या ऐसी गलती हुई नाथ, क्या चाहिए प्रभु जो ऐसा स्वप्न दिया बेटा। मैंने कहा पुत्र गोपीचंद, अगर तू मुझे गुरु पहले ही कह चुका तो मेरा वचन मानना होगा। पुत्र गोपीचंद फिर से दोनों हाथ जोड़ करके बोले कि हे गुरुदेव स्वामी, आप जो कहोगे वही करूंगा, आप जहाँ कहेंगे जाने के लिए वहीं जाऊंगा, आप जहाँ कहेंगे सोने के लिए, जो कहेंगे खाने के लिए मैं वही करूंगा, आपका वचन कदापि उल्लंघन नहीं करूंगा। मैंने कहा पुत्र, अगर तुम ऐसा बात कहते हो तो पहले सत और सबक दो। पुत्र गोपीचंद छोटा था, न बुझने की लायक न समझने की लायक, झट से सत और सौगंध खा लिया। मैंने कहा पुत्र, आज से और इस समय से न तुम्हारा माता है न पिता हूँ मैं हूँ। पुत्र इसी समय तुम मेरे साथ कहा तो मेरे आश्रम को चलो। गोपीचंद को मैंने कहा वो अपने आश्रम को लाया। मैंने सोचा जो पुत्र गोपीचंद तो उस समय बोल रहा था कि हे प्रभु आप जो कहोगे वही करेंगे, लेकिन हो सकता है मैं इसे कोई काम लगा दूं, अगर नहीं करे तो। मैंने उसके जांचने के लिए कहा तो पहले माँ के दरबार भेजा कि पुत्र गोपीचंद, अगर तुम मेरा वचन का उल्लंघन नहीं करते हो और नहीं करने के लिए चाहते हो तो अभी इस फिर से कहा तो तुम अपने माँ के घर चले जाओ और अपने माँ की हाथ से भिक्षा ला करके मेरा खाली झोला को भरो। पुत्र गोपीचंद नगर गुजरात जाकर माता की हाथ से भिक्षा ला करके मेरा खाली झोला को भरा। मैंने कहा नहीं, इसे और ये तरह जांचना है। उसके बाद उसे कहा तो उसके बहन की दरबार पंपापुर भेजा कि पुत्र गोपीचंद कल भरदुतिया, अगर तुम मेरा वचन मानते हो बेटा तो आज ही तुम अपने बहन बिरमा के पास चले जाओ और बहन बिरमा की हाथ से भिक्षा ला करके मेरा खाली झोला को भरो बेटा।
पुत्र गोपी चंद तो बहन की दरबार गया, लेकिन बहन की दरबार में भिक्षा में क्या मिला? गुंडा खुदी की रोटी में विष मिलाकर बहन बिरमा गुंडा खुदी की रोटी में उन्हें खाने के लिए दिया। कहा तो घोड़ा घर में। वही रोटी को अपना भिक्षा समझकर पुत्र गोपी चंद कहा तो मेरे पास आया और वह गुंडा खुदी की रोटी जिसमें विष मिला था वही मुझे दे दिया भिक्षा के रूप में। मैंने सोचा हे ईश्वर, ये क्या बात है?